बहुत पुरानी बात है। बुखारा के नीले गुंबद आसमान से बातें करते थे। तब उस शहर की तंग और खामोश गलियों के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा मिट्टी का मकान था। यह मुकाम शहर के शोर-ओ-गुल से दूर एक ऐसी जगह था जहां परिंदे भी सुकून की तलाश में आते थे। यहाँ इदरीस नाम का एक कुम्हार रहता था। इदरीस कोई आम कारीगर नहीं था। उसकी उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर तजुर्बे की झुर्रियां थीं, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से आती है जिनका दिल अपने रब के जिक्र से रोशन हो। इदरीस का पूरा दिन मिट्टी के साथ गुजरता था। वह जब अपने चाक को घुमाता तो उसकी जुबान पर कोई दुनियावी गीत नहीं बल्कि खुदा की हमद व सना होती थी। बुखारा के लोग कहते थे कि इदरीस जब मिट्टी गूंथता है तो वो उसमें पानी के साथ साथ अपनी नीयत की पाकीज़गी भी शामिल करता है। वो मिट्टी को महज गारा नहीं समझता था बल्कि उसे खुदा की वो मखलूक समझता था जिससे इंसान का वजूद बना है। इदरीस का मामूल था कि वो फजर की नमाज के बाद अपने काम का आगाज करता। जब शहर सो रहा होता, इदरीस अपने चाक पर झुका हुआ मिट्टी को शक्ल दे रहा होता। वह हर घड़े, हर प्याले और हर सुराही को बनाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ता और फिर पूरी तवज्जो से उसमें अपनी रूह फूंक देता। उसके बनाए हुए बर्तन दिखने में बहुत सादा थे मगर उनमें एक अजीब सी कशिश थी। एक दिन बुखारा के बाजार में एक निहायत ही परेशान हाल औरत इदरीस की दुकान पर आई। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो भूख और बीमारी से निढाल हो रहा था। उस औरत की आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसने इदरीस से कहा, बाबा, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है मगर मेरा बच्चा कई दिनों से बीमार है। कोई हकीम मेरी मदद नहीं कर रहा। क्या आप मुझे पानी पीने के लिए एक छोटा सा प्याला दे सकते हैं? सुना है आपके बर्तनों में सुकून मिलता है। इदरीस का दिल भर आया। उसने फौरन एक मिट्टी का प्याला उठाया जो उसने उसी सुबह तैयार किया था। उसने प्याले में ठंडा पानी भरा और अपनी आंखें बंद करके दुआ की, या अल्लाह, शिफा तेरे हाथ में है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। जैसे ही उस बीमार बच्चे ने उस प्याले से पानी पिया, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर सुर्खी लौटने लगी। वो बच्चा जो घंटों से रो रहा था अचानक मुस्कुराने लगा। उस औरत ने हैरान होकर इदरीस को देखा। बाबा, ये कैसा जादू है? मेरा बच्चा तो हफ्तों से सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। इदरीस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, ये जादू नहीं, ये तो सिर्फ पाक नियत की बरकत है। इस प्याले को अपने साथ ले जाओ और इसमें ही बच्चे को खाना पीना देना। इदरीस इस बात से बेखबर था कि उसकी दुकान के अंधेरे कोने में एक साया मौजूद था जो ये सब गौर से देख रहा था। ये साया आफरीन का था। आफरीन एक जिन्न नजादी थी जो बुखारा की पुरानी मस्जिदों और खंडहरों की मुहाफिज थी। जिन्नात की दुनिया में आफरीन को उसकी अक्ल और समझ के लिए जाना जाता था। आफरीन ने बरसों से इंसानों को लड़ते, झगड़ते और लालच में डूबते देखा था मगर इस बूढ़े कुम्हार में उसे कुछ अलग नजर आया। उसने देखा कि इदरीस के हाथों की हरकत और उसके लबों के जिक्र के दरमियान एक रूहानी तालमेल है। आफरीन ने तय किया कि वो इदरीस की इस खूबी का रस जानेगी। वह इंसानी शक्ल अख्तियार करके एक मुसाफिर लड़की के रूप में इदरीस के करीब आई। उसके सिर पर रेशमी दुपट्टा था और उसकी आंखों में वो नूर था जो आम इंसानों का नहीं हो सकता। बाबा, आपकी मिट्टी में इतनी महक क्यों है? आफरीन ने चाक के करीब बैठकर पूछा। मैंने पूरे बुखारा के बाजार देखे हैं मगर जो सुकून यहाँ महसूस होता है वो कहीं और नहीं। इदरीस ने अपना काम रोके बिना जवाब दिया। बेटी, मिट्टी तो सबकी एक जैसी होती है, फर्क उस हाथ का होता है जो उसे छूता है। अगर हाथ में लालच हो तो मिट्टी पत्थर बन जाती है और अगर हाथ में खुदा की याद हो तो वही मिट्टी सोना बन जाती है। आफरीन दंग रह गई। मगर बाबा, दुनिया तो सोने और चांदी के पीछे भागती है। आप ये बर्तन चंद पैसों में बेच देते हैं, क्या आपको अमीर बनने की आरजू नहीं है? इदरीस हंसा और उस हंसी में एक अजीम सब्र था। दौलत तो वो है बेटी जो रूह को इत्मीनान दे। महलों में रहने वाले अक्सर प्यासे सोते हैं मगर जो प्याले में बरकत लेकर पीता है वो सुल्तान बन जाता है। जैसे जैसे इदरीस के बर्तनों की शोहरत बुखारा की गलियों से निकलकर अमीरों के महलों तक पहुंची, शहर का काजी फजल बेचैन हो गया। काजी फजल एक निहायत ही लालची और खुदगर्ज इंसान था। उसे इल्म हुआ कि लोग हकीमों के पास जाने के बजाय इदरीस के मिट्टी के प्यालों से शिफा पा रहे हैं। काजी को लगा कि अगर उसने इन जादुई बर्तनों पर कब्जा कर लिया तो वो शहर का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन जाएगा। उसने अपने चेलों को हुक्म दिया, पता करो कि वो बूढ़ा कुम्हार मिट्टी में क्या मिलाता है। मुझे वो नुस्खा चाहिए, चाहे इसके लिए जोर जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। काज के सिपाही इदरीस की दुकान पर पहुंचे और सारा सामान उलट पुलट कर दिया। उन्होंने मिट्टी के ढेरों को पैरों से रौंदा और इदरीस को धमकाया, बता, तूने कौन सा काला जादू सीख रखा है? लोगों का ईमान खराब कर रहा है तू। इदरीस खामोशी से अपने टूटे हुए बर्तनों को देख रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा मगर आफरीन जो साये की शक्ल में वहीं मौजूद थी, उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने चाहा कि वो उन सिपाहियों को अभी के अभी मिट्टी में मिला दे मगर तभी इदरीस ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इन्हें माफ कर दे। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरी मिट्टी टूट गई तो क्या हुआ, तूने तो मेरा दिल बनाया है, उसे सलामत रखना। इदरीस के इस सब्र ने आफरीन को रोक दिया। उसने महसूस किया कि इदरीस की ताकत तलवार में नहीं बल्कि उसके सब्र में है। आफरीन ने फैसला किया कि वो इदरीस की ढाल बनेगी मगर अपनी जिन्नती ताकत से नहीं बल्कि इदरीस की उस सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर। रात के आखिरी पहर में जब बुखारा की मीनारें चांदनी में नहा रही थीं, आफरीन फिर से इदरीस के सामने नमूदार हुई। बाबा, आप इतने कमजोर क्यों बन रहे हैं? वो थालिम आपको तबाह कर देंगे। आप कहें तो मैं उन सबको इस शहर से निकाल बाहर करूं। इदरीस ने मुस्कुराकर आफरीन की तरफ देखा। बेटी, बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जाता। अगर मैं भी जोर लगाऊंगा तो मुझ में और उन जालिमों में क्या फर्क रह जाएगा? मेरा रब देख रहा है और वही सबसे बड़ा मुहाफिज है। आफरीन ने सर झुका लिया। मगर बाबा,
कहा जी फजल कल आपको दरबार में बुलाने वाला है। उसने आप पर काले जादू का इल्जाम लगाया है। वो चाहता है कि आपको बुखारा से निकाल दिया जाए और आपकी ये जगह छीन ली जाए। इदरीस ने अपनी फटी हुई चादर ओढ़ी और कहा, जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। अगर मेरी मिट्टी में सच्चाई है तो वो खुद गवाही देगी। अगली सुबह का सूरज बुखारा के लिए एक नई आजमाइश लेकर आने वाला था। पूरा शहर ये देखने के लिए बेताब था कि क्या एक मामूली कुम्हार उस ताकतवर काजी का मुकाबला कर पाएगा। इदरीस अपनी दुकान से निकला। हाथ में सिर्फ एक मिट्टी का प्याला था जो उसने कल रात बड़ी मेहनत और दुआओं के साथ तैयार किया था। उसके पीछे पीछे आफरीन एक अदृश्य साये की तरह चल रही थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। बुखारा का शाही चौक आज खचाखच भरा हुआ था। काजी फजल के दरबार में इदरीस कुम्हार को एक मुजरिम की तरह पेश किया गया। चारों तरफ सिपाही तनकर खड़े थे और शहर के रईस अपनी रेशमी कबाओं में बैठे इस तमाशे का इंतजार कर रहे थे। बीचों बीच इदरीस खड़ा था। उसका झुका हुआ सर और धूल से अटे हुए हाथ उसकी सादगी की गवाही दे रहे थे। काजी फजल ने अपने ऊंचे तख्त से इदरीस को घूरते हुए कहा, इदरीस, तुम पर इल्जाम है कि तुम शहर के भोले भाले लोगों को काला जादू सिखा रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों में ऐसी ताकत है जो हकीमों की दवाओं में भी नहीं। क्या तुम ये मानते हो कि तुमने शैतानी ताकतों से हाथ मिलाया है? इदरीस ने निहायत अदब से सर उठाया। उसकी आवाज में वो सिदक थी जो कांपती नहीं थी। हुजूर, जादू तो वो होता है जो आंखों को धोखा दे। मैंने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मेरा काम मिट्टी को संवारना है और मेरे रब का काम उस मिट्टी में बरकत डालना है। अगर किसी को शिफा मिलती है तो वो मेरे हाथ का नहीं बल्कि उसकी यकीन का मोजज़ा है। काजी फजल हंसा और उसकी हंसी में मकर छुपी थी। यकीन? बातों से पेट नहीं भरता इदरीस। अगर तुम जादूगर नहीं हो तो आज पूरे बुखारा के सामने साबित करो। यहां मिट्टी मंगवाई जाए। तुम हमारे सामने एक ऐसा प्याला बनाओ जिसमें शिफा हो। अगर वो प्याला मामूली निकला तो तुम्हें उम्र भर के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाएगा और तुम्हारी दुकान को आग लगा दी जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। इदरीस ने मुस्कुराकर अपनी पुरानी चादर जमीन पर बिछाई। हुजूर, मैं तो एक अदना सा कारीगर हूं, मगर चूंकि आपने हुक्म दिया है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। सिपाहियों ने बीच दरबार में मिट्टी का एक ढेर और पानी का घड़ा रख दिया। इदरीस का पुराना लकड़ी का चाक भी वहां लाया गया। आफरीन, जो एक साये की शक्ल में इदरीस के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने चाहा कि वो जमीन को फाड़ दे और इन सबको दफन कर दे, मगर इदरीस के सब्र ने उसे बांध रखा था। इदरीस ने बिस्मिल्लाह पढ़कर चाक को घुमाया। चाक की आवाज पूरे दरबार में गूंजने लगी। इदरीस की उंगलियां मिट्टी में ऐसे उतर रही थीं जैसे वो मिट्टी नहीं बल्कि रेशम हो। वह अपनी आंखें बंद किए हुए था और उसके लबों पर धीमी आवाज में जिक्र जारी था। जैसे जैसे चाक घूमता गया, मिट्टी एक हसीन प्याले की शक्ल अख्तियार करने लगी। अचरज की बात यह थी कि उस मिट्टी से ऐसी सौंधी और रूहानी खुशबू उठने लगी कि दरबार में बैठे लोग मदहोश होने लगे। काजी फजल भी हैरान था। उसने कई कुम्हार देखे थे, मगर ऐसी खुशबू और ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। जब प्याला तैयार हुआ तो इदरीस ने उसे बड़े सलीके से काजी के सामने पेश किया। हुजूर, ये मिट्टी का एक मामूली प्याला है। इसमें बुखारा की खाक है और एक यतीम की दुआ है। प्याला देखने में इतना सादा था कि कोई उसे कौड़ियों के भाव भी न खरीदे, मगर उसकी चमक ऐसी थी जैसे चांद की रोशनी मिट्टी में जम गई हो। काजी फजल का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी इसी तरह का प्याला बना लूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। उसने इदरीस से कहा, यह तो महज इत्तेफाक भी हो सकता है। अब मैं खुद अपने शाही कुम्हार से ऐसा ही प्याला बनवाऊंगा। शाही कुम्हार को बुलाया गया। उसने वही मिट्टी ली, वही पानी लिया और इदरीस के ही चाक पर काम शुरू किया। उसने प्याले को बड़ी नक्काशी दी, उस पर सोने के वर्क लगाए और उसे बेहद खूबसूरत बना दिया। दरबारियों ने वाहवाही की। देखिए हुजूर, ये प्याला तो इदरीस के प्याले से कहीं ज्यादा आलीशान है। काजी ने दोनों प्यालों में पानी भरा। अब फैसला होगा। एक बीमार सिपाही को बुलाया जाए। एक जख्मी सिपाही दरबार में लाया गया। पहले उसे शाही कुम्हार के सोने जड़े प्याले से पानी पिलाया गया। सिपाही ने पानी पिया, मगर उसे कोई राहत न मिली, बल्कि उसका दर्द और बढ़ गया। फिर इदरीस के सादे प्याले से पानी पिलाया गया। जैसे ही उस सिपाही ने पहला घूंट भरा, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो जो लड़खड़ा रहा था अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसके जख्म जो ताजा थे वो जैसे सूखने लगे। पूरे दरबार में सुभान अल्लाह की सदाएं गूंजने लगी। काजी फजल आग बबूला हो गया। ये जादू है, ये धोखा है, इसने जरूर कोई मंत्र पढ़ा है। उसने झपट कर इदरीस का वो प्याला जमीन पर दे मारा। प्याला टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। इदरीस की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो चुप रहा। आफरीन से अब और न रहा गया। उसने दरबार की मशालों को अचानक तेज कर दिया। हवा का एक ऐसा झोंका चला कि काजी का तख्त डगमगाने लगा। इदरीस! आफरीन की आवाज सिर्फ इदरीस के कानों में गूंजी। ये जालिम तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे, चलो यहाँ से। ये शहर अब सजा का हकदार है। अभी दरबार में ये हंगामा चल ही रहा था कि शाही महल का एक खास हरकारा भागता हुआ आया। हुजूर, गजब हो गया। शहजादी नूरे निशा, सुल्तान की बेटी, अचानक बेहोश हो गई हैं। उनका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया है और शहर के तमाम हकीम नाकाम हो चुके हैं। काजी फजल का चेहरा पीला पड़ गया। शहजादी सुल्तान की जान थी। अगर उन्हें कुछ हुआ तो सुल्तान पूरे शहर को तबाह कर देंगे। काजी ने सोचा कि यह मौका है इदरीस को इस्तेमाल करने का। इदरीस, अगर तूने शहजादी को ठीक कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, वरना आज ही तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। इदरीस ने ठंडी सांस ली। हुजूर, मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। मैं तो बस एक कुम्हार हूँ, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगा। शहजादी की जान बचाना हर शहरी का फर्ज है। इदरीस को शाही महल ले जाया गया। आफरीन साये की तरह साथ थी। महल में सन्नाटा था। हर तरफ मातम का समा था।
सुल्तान अपनी बेटी के सिरहाने बैठे रो रहे थे। शहजादी नूर निशा का चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल जैसा हो गया था। इदरीस ने शहजादी के कमरे में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ कोई रूहानी बोझ है। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, बल्कि यह शहर के लोगों की बेईमानी और जुल्म का असर था जो शहजादी के मासूम दिल पर पड़ गया था। सुल्तान, इदरीस ने धीमी आवाज में कहा, शहजादी को दवा की नहीं बल्कि पाक नियत की जरूरत है। मुझे थोड़े वक्त के लिए तन्हाई चाहिए। मैं इनके लिए एक खास मिस्सा मिट्टी का बर्तन तैयार करूंगा, मगर याद रहे कि उस दौरान कोई भी कमरे में दाखिल न हो। इदरीस महल के पिछले हिस्से में गया जहां ताजा मिट्टी थी। आफरीन उसके सामने नमूदार हुई। इदरीस, ये बीमारी मामूली नहीं है। सुल्तान के वजीरों ने गरीबों का हक मारकर ये महल खड़े किए हैं। इसी का असर शहजादी पर पड़ा है। तुम्हें इस बर्तन के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसे कभी किसी जालिम ने न छुआ हो। ऐसी मिट्टी कहाँ मिलेगी? इदरीस ने बेबसी से पूछा। आफरीन ने इशारा किया। बुखारा के पुराने कब्रिस्तान के पीछे एक छोटा सा चश्मा है जिसे चश्मा एक खिजर कहते हैं। वहां की मिट्टी पाक है, मगर वहां पहुंचना खतरनाक है, क्योंकि वहां उन रूहों का पहरा है जो लालचियों को रास्ता नहीं देती। इदरीस ने अपनी लाठी उठाई और उस चश्मे की तरफ चल दिया। रात का अंधेरा गहरा था और जंगल से डरावनी आवाजें आ रही थीं। आफरीन उसके चारों तरफ एक नूरानी घेरा बनाकर चल रही थी, मगर वो मिट्टी इदरीस को खुद अपने हाथों से निकालनी थी। जैसे ही वो चश्मे के करीब पहुंचा, जमीन से खौफनाक साये निकलने लगे। कहां जा रहे हो ऐ फानी इंसान? यहाँ की मिट्टी सिर्फ पाकों के लिए है, सायों ने दहाड़ कर कहा। इदरीस डरा नहीं। उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। उसकी इबादत में ऐसा सुकून था कि वो साये धीरे धीरे पीछे हटने लगे। आफरीन ये सब देखकर दंग थी। उसे आज एहसास हुआ कि इंसान की रूह अगर साफ हो तो वो जिन्नों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इदरीस ने वो पाक मिट्टी हासिल की और महल वापस आया। उसने पूरी रात जागकर एक छोटा सा घड़ा बनाया। उस गड्ढे पर उसने कुरान की आयतें और शिफा की दुआएं दम की। सुबह होते होते घड़ा मुकम्मल हो गया। इदरीस ने उस गड्ढे में आबे जमजम जैसा पानी भरा और शहजादी के लबों से लगाया। जैसे ही पानी की पहली बूंद शहजादी के गले से उतरी, पूरे कमरे में नूर फैल गया। शहजादी की उंगलियों में जुम्बिश हुई और उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। सुल्तान खुशी से चिल्ला उठे, मोजा मोजा, इदरीस, तूने मेरी बेटी की जान बचा ली। मांग। क्या मांगता है? मैं तुझे बुखारा का आधा खजाना दे दूंगा। इदरीस ने सर झुकाया। हुजूर, खजाना तो मिट्टी है, मुझे बस इतना चाहिए कि आप शहर के गरीबों पर जुल्म बंद करें और इस काजी फजल के लालच पर लगाम कसें। सुल्तान ने इदरीस की बात मान ली, मगर काजी फजल के दिल में अब नफरत की आग बुझने के बजाय और भड़क उठी। उसने सोचा, अगर इदरीस जिंदा रहा तो मेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। मुझे इसे रास्ते से हटाना ही होगा। काजी ने रात के अंधेरे में इदरीस की झोंपड़ी को आग लगाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि इदरीस की हिफाजत के लिए अब सिर्फ आफरीन ही नहीं, बल्कि खुद कुदरत की ताकतें जाग चुकी थीं। बुखारा की रात आज अपनी पूरी स्याही के साथ छाई हुई थी। शहर के ऊंचे मीनारों पर चिराग मध्यम पड़ चुके थे, मगर काजी फजल के दिल में हसद की आग दहक रही थी। उसने अपने चंद निहायत ही जालिम और बेरहम सिपाहियों को जमा किया और उन्हें जहरीली आवाज में हुक्म दिया, आज की रात इदरीस कुम्हार का नाम और निशान मिट जाना चाहिए। उसकी वो झोंपड़ी जहां वो बैठकर जादू के बर्तन बनाता है, उसे आग के हवाले कर दो। मुझे वो जिंदा नहीं चाहिए, और उसकी वो मिट्टी भी राख हो जानी चाहिए जिसे लोग शिफा समझते हैं। सिपाही मशालें लेकर खामोशी से इदरीस की दुकान की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि एक बूढ़ा कुम्हार भला उनका क्या मुकाबला करेगा, मगर वो ये भूल गए थे कि जिसकी हिफाजत अर्श वाला कर रहा हो, उसे फर्श वाले कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रात का आखिरी पहर था। इदरीस अपनी झोंपड़ी के एक कोने में मुसल्ले पर बैठा अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहा था। यह तहज्जुद का वक्त था, जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। इदरीस की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो शहर के लोगों की भलाई के लिए दुआ कर रहा था। आफरीन, जो एक रूहानी साये की शक्ल में झोंपड़ी की छत पर खड़ी थी, उसने दूर से मशालों की रोशनी देखी। उसके जिन्नती मिजाज में जलाल आ गया। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहकने लगी। उसने चाहा कि वो एक ही फूंक में उन सिपाहियों को मीलों दूर फेंक दे। बाबा, आफरीन की आवाज इदरीस के दिल में गूंजी। जालिम पहुंच चुके हैं। उनकी नीयत आपको और आपकी इस मुकद्दस मिट्टी को जलाने की है। इजाजत दीजिए कि मैं उनकी गर्दनों को मरोड़ दूं। इदरीस ने अपना सर सजदे से उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। ठहरो आफरीन, आजमाइश को आने दो। आग तो खुदा का हुक्म मानती है। अगर मेरा रब चाहेगा तो ये आग मेरे लिए इब्राहिमी गुलजार बन जाएगी। तुम दखल ना दो, बस तमाशा देखो कि हक की जीत कैसे होती है। सिपाहियों ने झोंपड़ी के चारों तरफ तेल डाला और अपनी मशालें फेंक दी। देखते ही देखते सूखी लकड़ियों और घास फूस की वो झोंपड़ी आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ भी झुलसने लगे। सिपाही दूर खड़े होकर हंस रहे थे। लो, खत्म हुआ वो जादूगर और उसके मिट्टी के प्याले। मगर तभी एक अजीब मंजर पेश आया। आग की लपटें झोंपड़ी को घेरे हुए थी, मगर जहां इदरीस बैठा था वहां आग की तपिश तक नहीं पहुंच रही थी। आफरीन ने देखा कि आग की लपटें इदरीस के करीब आते ही ऐसे मुड़ जाती थीं जैसे किसी ने अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। इदरीस खामोशी से अपना जिक्र जारी रखे हुए था। आग की सुर्ख रोशनी में उसका चेहरा और भी नूरानी लग रहा था। इदरीस की पाक नियत और उसके सब्र का वो असर था जिसने आग की फितरत को ही बदल दिया था। सुबह होने तक पूरी झोंपड़ी राख हो चुकी थी, मगर जब धुआं छंटा तो लोग ये देखकर सन्न रह गए कि इदरीस अपनी जगह सलामत बैठा था। उसके इर्द गिर्द की मिट्टी वैसी ही ठंडी थी जैसे सुबह की ओस। उसकी वो मिट्टी जिससे वो बर्तन बनाता था, वो भी आग से बेअसर रही। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे बुखारा में फैल गई। हजारों लोग वहां जमा हो गए। सुल्तान और शहजादी नूर निशा भी वहां पहुंचे। सुल्तान ने जब ये मंजर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने काजी फजल की तरफ देखा जो डर के मारे थर थर कांप रहा था। खाजी, सुल्तान की आवाज बिजली की तरह गूंजी, तूने एक ऐसे वली पर हमला किया जिसका कोई दुश्मन नहीं था। तूने अल्लाह के घर को जलाने की कोशिश की है, क्योंकि इदरीस की झोंपड़ी सिर्फ दुकान नहीं, इबादत गाह थी। सिपाहियों ने काजी फजल को पकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया। काजी घुटनों के बल गिर गया और माफी मांगने लगा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसके रुतबे से हसद हो गया था, मैं जलील हो गया हूँ। सुल्तान ने इदरीस से पूछा, इदरीस, ये तेरा मुजरिम है, बता इसे क्या सजा दूं? तू कहे तो इसे शहर के चौराहे पर पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया जाए। इदरीस अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने अपनी चादर झाड़ी और कहा, सुल्तान, माफी तो खुदा देता है, मैंने इसे अपनी तरफ से माफ किया, मगर इसकी ये सजा होनी चाहिए कि ये बुखारा की गलियों में झाड़ू लगाए और गरीबों के पांव धोए, ताकि इसके दिल का तकब्बुर मिट्टी में मिल जाए। इदरीस के इस फैसले ने सुल्तान और आवाम का दिल जीत लिया। सुल्तान ने काजी को फौरन उसके ओहदे से हटा दिया और उसे एक मामूली खादिम बना दिया। इदरीस को सुल्तान ने अपने महल में रहने की दावत दी, मगर इदरीस ने फिर से इनकार कर दिया। इदरीस ने अपनी राख हो चुकी झोंपड़ी के पास ही फिर से अपना चाक लगाया। आफरीन उसके सामने आई, मगर इस बार वो बहुत खुश थी। बाबा, आपकी जीत हुई, मगर अब एक नई मुश्किल सर उठा रही है। बुखारा के उत्तर की तरफ जो रेगिस्तान है, वहां पानी सूख चुका है, लोग प्यास से मर रहे हैं। वहां का जो पुराना कुआं है, कहते हैं कि उसे किसी रूहानी जंजीर से जकड़ दिया गया है। कोई भी डोल नीचे जाता है तो वो खाली वापस आता है। सुल्तान ने बहुत कोशिश की, मगर पानी नहीं निकला। इदरीस ने गौर से आफरीन की बात सुनी। बेटी, पानी तो जमीन के नीचे है, मगर उसका रास्ता गुनाहों की वजह से बंद होता है। मुझे वहां जाना होगा, मगर मुझे एक ऐसे बर्तन की जरूरत है जो कभी खाली ना हो। इदरीस ने अपनी लाठी उठाई और उस रेगिस्तानी इलाके की तरफ चल दिया। आफरीन उसके साथ थी। बुखारा की ठंडी हवाओं के बजाय अब गर्म और धूल भरी आंधियां उसका इस्तकबाल कर रही थी। इदरीस के पैर छालों से भर गए थे, मगर उसके लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो प्यास से दम तोड़ रहा था। इदरीस के पास पानी का आखिरी कतरा बचा था। उसने बिना सोचे वो पानी उस मुसाफिर को पिला दिया। आफरीन ने कहा, बाबा, आपने अपनी जान खतरे में डाल दी, अब आगे का सफर कैसे करेंगे? इदरीस ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। आफरीन, जो दूसरों की प्यास बुझाता है, उसका रब उसे कभी प्यासा नहीं रखता। और वाकई, जैसे ही उस मुसाफिर ने पानी पिया, उसने इदरीस को एक पुरानी मिट्टी की सुराही थमा दी। बेटा, ये मेरी अमानत है, ये तुम्हें उस कुएं तक पहुंचाएगी। इदरीस जब उस पुराने कुएं पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। कुएं के चारों तरफ अजीब से साये रेंग रहे थे। ये साये उन लोगों की रूहें थीं जिन्होंने कभी पानी को बेचकर दौलत कमाई थी। आफरीन ने अपनी ताकत से उन सायों को हटाना चाहा, मगर इदरीस ने उसे रोक दिया। नहीं आफरीन, यहाँ जोर काम नहीं आएगा, यहाँ इल्तिजा काम आएगी। इदरीस कुएं की मेड़ पर बैठ गया और अपनी मिट्टी की सुराही से कुएं में एक बूंद पानी टपकाया। उस एक बूंद में इदरीस के सब्र और उसकी पाक नियत की तासीर थी। जैसे ही वो बूंद कुएं की गहराई में पहुंची, कुएं के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई सोया हुआ शख्स जाग गया हो। जमीन का सीना फटा और पानी की एक ऐसी लहर उठी कि कुआं लबालब भर गया। सूखे हुए पेड़ अचानक हरे होने लगे। रेगिस्तान के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो वो पागलों की तरह कुएं की तरफ दौड़े। इदरीस ने अपने हाथों से सबको पानी पिलाया। लोगों, ये पानी मेरा नहीं, ये तो खुदा की अमानत है। इसे कभी बेचना मत और कभी किसी प्यासे को मना मत करना। मगर जहां नेकी होती है, वहां आजमाइश भी साथ चलती है। शहर के कुछ ताजिर जो पानी बेचकर अमीर हुए थे, उन्हें इदरीस की ये मुफ्त खिदमत पसंद नहीं आई। उन्होंने सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए। हुजूर, इदरीस अब सुल्तान बनना चाहता है। उसने रेगिस्तान के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। सुल्तान, जो इदरीस की बहुत इज्जत करते थे, उनके दिल में भी शक का बीज बो दिया गया। उन्हें लगा कि कहीं इदरीस की यह शोहरत उनकी हुकूमत के लिए खतरा न बन जाए। एक दिन सुल्तान का खास सरकारा रेगिस्तान में पहुंचा। इदरीस, सुल्तान ने तुम्हें फौरन दरबार में बुलाया है। उन पर यह दबाव है कि तुम अपनी इस रूहानी ताकत का राज बताओ, वरना तुम्हें बुखारा की सरहदों से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। आफरीन ये सुनकर तड़प उठी। बाबा, देखिए, ये इंसान कितने खुदगर्ज हैं। आपने इनकी प्यास बुझाई और ये आपकी हस्ती मिटाना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको जिन्नात के उस पहाड़ पर ले जाऊंगी जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। इदरीस ने अपनी मिट्टी की सुराही उठाई और कहा, नहीं आफरीन, भागना कमजोरों का काम है। मुझे दरबार में जाना होगा। मुझे सुल्तान को यह बताना होगा कि बादशाही तख्त पर बैठने से नहीं, बल्कि लोगों के आंसू पहुंचने से आती है। इदरीस वापस बुखारा की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे रेगिस्तान के हजारों लोग थे जो उसकी हिफाजत के लिए जान देने को तैयार थे, मगर इदरीस ने सबको वापस भेज दिया। मुकाबला तलवारों का नहीं, नियत का है। तुम लोग दुआ करो। दरबार के दरवाजे पर इदरीस खड़ा था। उसके हाथ में वही मिट्टी की सुराही थी। सुल्तान के चेहरे पर आज शिकन थी। शहजादी नूर ए निशा की आंखों में नमी थी। आफरीन साये की तरह इदरीस के कंधे पर बैठी थी, अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार। सुल्तान ने ऊंची आवाज में पूछा, इदरीस, तूने रेगिस्तान को हरा कर दिया, कुएं से पानी निकाल दिया। बता, तेरे पास वो कौन सा राज है? क्या तू हमारे तख्त का दावेदार है? इदरीस ने सुराही सुल्तान की तरफ बढ़ाई और कहा, हुजूर, इस सुराही में पानी भरिए। सुल्तान ने पानी भरा, मगर सुराही खाली की खाली रही। जितना पानी डाला जाता, वो गायब हो जाता। बुखारा का शाही दरबार आज एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। सुल्तान के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मशकीजों, पानी के थैलों से सुराही में पानी डालना जारी रखा,
मगर वो मिट्टी की सुराही प्यासी की प्यासी रही। जितना पानी उसमें डाला जाता वो जैसे हवा में उड़ जाता या मिट्टी उसे पी जाती। दरबारी हैरान थे और वो ताजिर जिन्होंने इदरीस के खिलाफ साजिश रची थी खौफ के मारे पीछे हटने लगे। इदरीस, सुल्तान की आवाज में आज गुस्सा नहीं बल्कि बेबसी थी। यह क्या तिलिस्म है? हमारी सल्तनत के तमाम चश्मे इस सुराही को नहीं भर पा रहे। क्या तूने इस मिट्टी पर कोई ऐसी गिरह लगा दी है जिसे कोई खोल नहीं सकता? इदरीस ने निहायत आजती से सर झुकाया। हुजूर, इस सुराही में कोई तिलिस्म नहीं है। ये तो बस अपनी फितरत दिखा रही है। ये मिट्टी बुखारा के उस पाक चश्मे की है जहां जालिमों का साया नहीं पहुंचता। ये सुराही तब तक नहीं भरेगी जब तक इसमें हलाल का पानी न डाला जाए। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि शाही खजाने से वो सिक्के लाए जाएं जो सबसे ज्यादा पाक हों। मगर जैसे ही उन सिक्कों से पानी खरीदकर सुराही में डाला गया, सुराही फिर भी खाली रही। इदरीस ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये पानी उन पैसों से आया है जो गरीब किसानों के आंसुओं से भरे हैं। इस मिट्टी को वो पानी मंजूर नहीं। तब दरबार के दरवाजे पर एक बूढ़ी लकड़हारी खड़ी थी। उसके हाथ मेहनत से फटे हुए थे। उसने अपनी छोटी सी गगरी से सुराही में 2 घूंट पानी डाला। मंजर देखते ही देखते बदल गया। वो सुराही जो समंदर से नहीं भरी थी, उस बुढ़िया के 2 घूंट पानी से लबालब भर गई। सुल्तान साकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि बादशाही तख्त पर बैठने से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी नीयत उसे अजीम बनाती है। उन्होंने उन तमाम मक्कार ताजिरों को दरबार से निकाल बाहर किया और इदरीस के कदमों में बैठने की कोशिश की, मगर इदरीस ने उन्हें रोक दिया। हुजूर, मैं तो मिट्टी का खादिम हूँ, मुझे जमीन पर ही रहने दीजिए। इदरीस दरबार से अपनी झोंपड़ी की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीले आसमान पर गहरी पीली और काली घटाएं छाने लगी। हवा में ऐसी कड़वाहट आ गई कि लोगों का दम घुटने लगा। ये कोई मौसमी तूफान नहीं था, बल्कि ये बुखारा की आवाम पर एक रूहानी आजमाइश थी। देखते ही देखते बुखारा के तमाम कुओं का पानी कड़वा हो गया। दरियाए आमू का बहाव रुक गया और मछलियां किनारे पर आकर दम तोड़ने लगी। शहर में हाहाकार मच गया। लोगों के गले सूखने लगे, मगर पानी का एक कतरा भी गले से उतरता तो वो जहर जैसा महसूस होता। आफरीन, जो साये की शक्ल में इदरीस के साथ चल रही थी, उसका चेहरा आज फिक्र से पीला पड़ गया था। बाबा, ये महज प्यास नहीं है। बुखारा के लोगों ने सखावत छोड़ दी थी और जख्मों पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया था। ये उन्हीं के गुनाहों का धुआं है जिसने आसमान को ढक लिया है। अब कोई मामूली कुआं काम नहीं आएगा। इदरीस ने अपनी लाठी उठाई और शहर के बीचों बीच खड़े होकर सुल्तान और अवाम से मुखातिब हुआ। लोगों, ये पानी की किल्लत नहीं, ये रूह की प्यास है। अगर तुम चाहते हो कि बुखारा फिर से गुलजार हो जाए तो मुझे वादी सुकून की उस पाक मिट्टी तक पहुंचना होगा जिससे हौज़े बरकत बनाया जा सके। मगर बाबा, शहजादी नूरे निशा ने रोते हुए कहा, वादी सुकून का रास्ता तो खौफनाक पहाड़ों और सायों से होकर गुजरता है। वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। इदरीस ने मुस्कुराकर शहजादी के सर पर हाथ रखा। बेटी, मौत तो एक बार आनी ही है, तो क्यों न दूसरों की जिंदगी के लिए आए। आफरीन मेरे साथ है और मेरा रब मेरा मुहाफिज है। इदरीस ने अपनी मिट्टी की झोली उठाई और उस दिशा में चल दिया जहां सूरज डूबता था। सफर के तीसरे दिन इदरीस एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां के पेड़ सोने के थे और जमीन पर चांदी की धूल बिछी थी। हवा में ऐसी खुशबू थी जो इंसान को सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर दे। वहां रास्तों पर कीमती जवाहरात बिखरे पड़े थे। आफरीन ने चेतावनी दी, बाबा, अपनी नजरें नीची रखिए। ये लालच का जंगल है। जो यहाँ रुक गया वो कभी वादी सुकून नहीं पहुंच पाएगा। इदरीस ने उन हीरों और मोतियों को ऐसे रौंदा जैसे वो कंकड़ हों। उसके पैर छालों से भर गए थे, मगर उसका इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। अचानक उसके सामने एक निहायत हसीन परी नमूदार हुई। इदरीस, रुक जाओ, ये सारा खजाना तुम्हारा है। इससे तुम बुखारा के सबसे बड़े सुल्तान बन सकते हो। क्यों उस मिट्टी के पीछे अपनी जान गंवा रहे हो? इदरीस ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और कहा, मिट्टी से बना हूं, मिट्टी में मिलूंगा। मुझे सोना नहीं, वो बरकत चाहिए जो प्यासों के होंठों पर मुस्कुराहट ला सके। जैसे ही उसने ये कहा, वो सारा जंगल धुएं की तरह ओझल हो गया। आफरीन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपने अपनी पहली जंग जीत ली। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ हवा इतनी ठंडी थी कि खून जमने लगे। इन पहाड़ों में उन लोगों के साए रहते थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में नफरत और हसद पाली थी। वो साए इदरीस की तरफ लपके। वो चिल्ला रहे थे, वापस जाओ, बुखारा के लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं। उन्होंने तुम्हें कोड़े मारे, तुम्हारी झोंपड़ी जलाई। क्यों उनके लिए जान दे रहे हो? इदरीस के जहन में वो तमाम मंजर घूमने लगे जब उस पर जुल्म हुआ था। एक लम्हे के लिए उसके कदम लड़खड़ाए। उसे मकबूल और काजी फजल के चेहरे याद आए। आफरीन ने उसे सहारा दिया। बाबा, अगर आपके दिल में जरा सी भी नफरत रह गई तो ये साए आपको जकड़ लेंगे। इदरीस ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। मैंने सबको माफ किया। या अल्लाह, उन जालिमों को भी हिदायत दे और मुझे सिर्फ खिदमत के लिए चुन ले। जैसे ही उसके दिल से माफी की लहर निकली, वो खौफनाक साए सफेद परिंदों में तब्दील हो गए और रास्ता साफ हो गया। अब इदरीस वादी सुकून के मुहाने पर था। वहां एक बहुत बड़ा आईना लगा था जिसमें इंसान को अपनी रूह नजर आती थी। इदरीस ने जब आईने में देखा तो उसे अपना वो रूप नजर आया जो सुल्तान के दरबार में इज्जत पा रहा था। आईने से आवाज आई, इदरीस, तुम तो वली बन चुके हो। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम सबसे महान कुम्हार हो। इदरीस ने देखा कि उस आईने के पीछे खुद उसकी अपनी अना एक बड़े शैतान की शक्ल में खड़ी है। वो उसे यकीन दिलाना चाह रही थी कि ये सब उसी का कमाल है। आफरीन साकित खड़ी थी क्योंकि इस जंग में वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी। इदरीस ने आईने के सामने झुककर सजदा किया। मैं कुछ नहीं हूं। मैं तो उस मिट्टी के बराबर भी नहीं हूं जिसे मैं गूंथता हूं।
सब तेरी बड़ाई है या रब्बुल आलमीन। इदरीस का यह झुकना उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वो आईना चकनाचूर हो गया और सामने वो मुकद्दस घाटी नजर आई जहां की मिट्टी सफेद नूर की तरह चमक रही थी। इदरीस ने उस पाक मिट्टी को अपनी झोली में भरना शुरू किया, मगर घाटी के निगरान जो रूहानी फरिश्ते थे उन्होंने रास्ता रोक लिया। इदरीस, मिट्टी तो तुम्हें मिल जाएगी, मगर बुखारा तक इसे पहुंचाने के लिए एक रूहानी रोशनी की जरूरत है जो इस अंधेरी रात में रास्ता दिखा सके, और वो रोशनी सिर्फ एक रूह के बलिदान से मिल सकती है। आफरीन आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। बाबा, मैंने बरसों इस दुनिया में भटकते हुए सिर्फ नफरत देखी थी, मगर आपसे मैंने मोहब्बत और सब्र सीखा। आज मेरी रूह को मुकम्मल होने का मौका मिला है। मैं वो रोशनी बनूंगी जो आपको बुखार तक ले जाएगी। नहीं आफरीन, इदरीस चीख उठा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। आफरीन मुस्कुराई और उसका वजूद धीरे धीरे एक सुनहरी शमा में तब्दील होने लगा। बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा आपकी दुआओं में रहूंगी। जल्दी कीजिए, बुखारा के लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। आफरीन की वो सुनहरी रोशनी इदरीस के हाथ में मौजूद मिट्टी की सुराही में समा गई। इदरीस उस सुनहरी रोशनी के सहारे पहाड़ों से नीचे उतरने लगा। उसका शरीर थक चुका था, मगर उसके हाथ में मौजूद वो मिट्टी अब पूरी सल्तनत की तकदीर थी। मगर इदरीस के पीछे अब भी वो साए लगे हुए थे जो नहीं चाहते थे कि शिफा बुखारा तक पहुंचे। बुखारा के ऊंचे और मजबूत दरवाजों पर आज मौत का सन्नाटा पहरा दे रहा था। शहर की दीवारें जो कभी शान और शौकत की गवाह थीं, आज प्यास और बीमारी की वजह से मटियामेट नजर आ रही थीं। सुल्तान अरसलान और शहजादी नूर निशा महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े थे। उनकी नजरें रेगिस्तान की धूल भरी राहों पर टिकी थीं। अचानक दूर आसमान पर एक सुनहरी चमक दिखाई दी। अब्बा जान, वो देखिए। शहजादी की आवाज में उम्मीद की एक लहर थी। वो रोशनी, वो इदरीस बाबा की सुराही से आ रही है। मगर इदरीस के लिए मंजिल अभी दूर थी। शहर की सरहदों पर वो अना के साए आखिरी हमला करने के लिए तैयार थे। वो नहीं चाहते थे कि शिफा की मिट्टी बुखारा की सरजमीन को छुए। आंधी तेज हो गई और धूल के बवंडर इदरीस का रास्ता रोकने लगे। इदरीस के हाथ में मौजूद वो सुनहरी रोशनी जो असल में आफरीन की रूह थी, तेजी से चमकने लगी। इदरीस का जिस्म थक कर चूर हो चुका था। उसके पैरों से खून बह रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। सायों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इदरीस, रुक जाओ, ये मिट्टी बुखारा तक नहीं पहुंचेगी। वहां के लोग इस शिफा के काबिल नहीं हैं। इदरीस ने अपनी मिट्टी की सुराही को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में एक अजीम जलाल था। उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, यह मिट्टी मेरी नहीं है, और न ही यह शिफा बुखारा के रईसों के लिए है। ये तो उन प्यासे बच्चों और यतीमों के लिए है जिनकी आहें अर्श तक पहुंच चुकी हैं। आफरीन, मेरा साथ दो। उस लम्हे सुराही के अंदर से आफरीन की रूहानी आवाज गूंजी। बाबा, अपना हाथ जमीन पर रखिए और बिस्मिल्लाह पढ़िए। इदरीस ने जैसे ही अपना हाथ बुखारा की सरहद की मिट्टी पर रखा, आफरीन की वो सुनहरी रोशनी एक बिजली की तरह पूरे मैदान में फैल गई। वो काले साए सूरज की रोशनी में बर्फ की तरह पिघलने लगे। रास्ता साफ हो गया और बुखारा के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। इदरीस जब शहर के बीचों बीच चौक पर पहुंचा तो हजारों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सुल्तान खुद नंगे पैर दौड़ते हुए आए। इदरीस की हालत देखकर सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। इदरीस ने जमीन पर बैठकर वो पाक मिट्टी निकाली और वहीं मिट्टी के ढेर से एक बड़ा हौज बनाना शुरू किया। लोगों, मदद करो, सुल्तान ने पुकारा। मगर इदरीस ने हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं हुजूर, ये हौज सिर्फ वो हाथ बना सकते हैं जिन्होंने कभी किसी का दिल न दुखाया हो। इदरीस ने अकेले ही उस पाक मिट्टी को गूंदना शुरू किया। उसने बुखारा के उस कड़वे पानी को मिट्टी में मिलाया। जैसे ही वो कड़वा पानी इदरीस की पाक मिट्टी से मिला, उसकी कड़वाहट खत्म हो गई और वो मीठा और खुशबूदार बन गया। इदरीस पूरी रात जाग कर उस हौज को शक्ल देता रहा। हर ईंट और हर मोड़ पर वो दुआएं पढ़ रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ वो हौज बरकत मुकम्मल हो गया। इदरीस ने अपनी आखिरी सुराही का पानी उसमें डाला। अचानक पूरे बुखारा के सूखे कुओं में मीठा पानी वापस आने लगा। शहर की हवाओं से वो कड़वाहट गायब हो गई और लोग चैन की सांस लेने लगे। शहजादी नूर निशा ने सबसे पहले उस हौज से पानी पिया। जैसे ही पानी उनके हलक से नीचे उतरा, उनका चेहरा नूर से भर गया। शहर के बीमार लोग आने लगे और जो भी उस पानी को चखता, उसकी बरसों पुरानी बीमारी गायब हो जाती। मगर इदरीस ने एक शर्त रखी, ये पानी तब तक शिफा देगा जब तक तुम अपने पड़ोसी का हक नहीं मारोगे। जिस दिन बुखारा में फिर से लालच पैदा हुआ, ये पानी जमीन में समा जाएगा। सुल्तान अरसलान ने दरबार लगाया और उन तमाम ताजिरों और वजीरों को सच सुनाई जिन्होंने अकाल के दौरान अनाज और पानी छुपाया था। सुल्तान ने अपना आधा खजाना गरीबों में बांट दिया। बुखारा की फिजा बदल चुकी थी। अब वहां महलों का शोर बल्कि इंसानियत की गूंज थी। जब सब कुछ ठीक हो गया, इदरीस अपनी पुरानी झोंपड़ी की जगह पर खड़ा था। वो आफरीन को याद कर रहा था। उसकी आंखों में गम था कि उसकी सबसे वफादार साथी अब उसके पास नहीं थी। तभी हवा में एक महक उठी और जमीन से एक निहायत हसीन सफेद फूल खिला। बाबा, वही मखमली आवाज इदरीस के कानों में गूंजी। इदरीस ने देखा कि आफरीन का साया उस फूल के ऊपर मंडरा रहा था। मैं कहीं नहीं गई बाबा, मैं इस हौज के पानी में, इस मिट्टी की खुशबू में और बुखारा के लोगों की मुस्कुराहट में जिंदा रहूंगी। आपने मुझे अपनी नीयत से एक रूहानी मुकाम अता कर दिया। इदरीस मुस्कुराया। उसे आज एहसास हुआ कि कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। आफरीन अब एक जिन्नतजादी नहीं बल्कि बुखारा की रूहानी मुहाफिज बन चुकी थी। इदरीस ने अपना चाक फिर से घुमाया और अब उसके बनाए हुए बर्तन दुनिया भर में शिफा के बर्तन के नाम से मशहूर हुए।
सुल्तान ने एक बार फिर इदरीस को बुखारा का वजीर आला बनाने की पेशकश की। सुल्तान ने कहा, इदरीस, तुम्हारी हिकमत और तुम्हारी नीयत की इस सल्तनत को जरूरत है। तुम महलों में रहो और हमें रास्ता दिखाओ। इदरीस ने अपने पुराने मिट्टी के प्याले को देखा और सुल्तान से कहा, हुजूर, महलों की इज्जत इंसान को मगरूर बना देती है। मैं मिट्टी का था और मिट्टी का ही रहना चाहता हूँ। अगर मैं वजीर बन गया तो मैं वो कुम्हार नहीं रहूंगा जिसके पास गरीब अपनी फरियाद लेकर आते हैं। इदरीस ने बुखारा छोड़ दिया और एक मुसाफिर की तरह दुनिया की सैर पर निकल पड़ा। वो जहां भी जाता वहां की मिट्टी को संवारता, कुएं खोदता और लोगों को सब्र और पाक नियत का सबक सिखाता। कहते हैं कि इदरीस जहां से गुजरता वहां की जमीन सोना उगलने लगती थी। वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं। बुखारा के वो नीले गुंबद आज भी गवाह हैं कि एक मामूली कुम्हार ने अपनी नियत की ताकत से पूरी सल्तनत को बचा लिया था। इदरीस कुम्हार की यह दास्तान हमें याद दिलाती है कि हमारे हाथ में जो हुनर है वो खुदा की अमानत है। अगर हम उसे लालच के लिए इस्तेमाल करें तो वो बोझ बन जाता है, और अगर खिदमत के लिए इस्तेमाल करें तो वो मौजज़ा बन जाता है। आफरीन की वो रोशनी आज भी बुखारा की रूहानी फिजाओं में मौजूद है। लोग आज भी उस हौज़े बरकत की मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल शिफा दवाओं में नहीं बल्कि पाक दिल और साफ नियत में होती है। प्यारे दोस्तों, बुखारा का कुम्हार की यह दास्तान अगर आपके दिल को छुई है तो इसे अपने करीबियों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि सब्र ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखिए, आप जो भी काम करें उसमें बिस्मिल्लाह और पाक नियत जरूर शामिल करें। अल्लाह आप सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। फिर मिलेंगे एक नई और ईमान अफरोज दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।